भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन, अनमोल विचार आपको सुनाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने जो श्लोक बोले थे उनको अर्थ सहित आपको बताएंगे। यह अनमोल वचन भगवान श्री कृष्ण के आपके इस ज़िंदगी में तो साथ देंगे, लेकिन आपके ज़िंदगी के बाद भी आपका सहारा बनेंगे। आप इन अनमोल वचनों को अपने घर में सुबह शाम इनको चलाकर छोड़ दें, ताकि अगर आप बैठकर सुनते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर चलाकर छोड़ते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपको वह अनमोल वचन सुनते भी रहेंगे। नंबर 1, कर्म णयवेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। योगस् कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात अपने कार्यों को निष्पेक्ष होकर करो और फल की आसक्ति को छोड़ दो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च द्रष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावयामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। उदरेदात्मानतमान नात्मानमवसाद देत। अर्थात व्यक्ति को समय अपना उदार करना चाहिए और खुद को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। न जायते मृते वा कदाचि त्राय भूत्वा भविता भा वानुभूय। अर्थात आत्मा अमर है, यह न जन्म लेती है और न ही मरती है। ज्ञानेन्तु तद ज्ञान येषा नासीतमात्मन। अर्थात जिस व्यक्ति ने आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसका सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। सर्वे धर्मांत परित्यज्य मामेक शरणव्रज। अर्थात सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। दुख खेत शतनु दिग्नमना सुखेशु विगत सप्रह। अर्थात जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी और ज्ञानी है। माम माया दुर्ततया मामेव ये प्रप धने मायमेता तरंती ते। अर्थात मेरी माया भ्रम अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। समोस्वै सर्व भूतेषु न में द्वेषोषिति न प्रिय। अर्थात मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ, न तो मुझे किसी से द्वेष है और न ही किसी से विशेष प्रेम।
त्यागो ही पुरुष व्यागर त्रिविध संप्रकृतित। अर्थात सच्चा त्याग वह है जिसमें व्यक्ति सभी इच्छाओं और मोह को त्याग कर अपना कर्तव्य करता है। अभ्यसततौ सुम ज्ञान योग व्यसिति। सच्चा ज्ञान और योग से जीवन में भय का नाश होता है। श्रेयान स्वे धर्मो विगुण परम धर्मात् सवनुनिष्ठातात्। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, चाहे वह अपूर्ण ही क्यों न हो। दूसरों के धर्म का पालन करना ये अपने धर्म के लिए सही नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्व कर्मसु। अर्थात खान पान विहार और कार्यों में संयम और संतुलन ही जीवन को सुख में बनाता है। पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयचति। अर्थात कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। न ही कर्षित्यक्षणमपि जातु तिष्ठ त्यय कर्म कृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी को अपने स्वाभाविक कर्म करने चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ति सोनी चेव शपराक चे च पंडिता समरदर्शिन। जो ज्ञानी व्यक्ति विद्या विनय से संपन्न होकर ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते एवं चंडाल में समान भाव रखता है वह ही सच्चा ज्ञानी है। मात्रा स्पर्श शार्थ शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अर्थात सुख और दुख क्षणिक होते हैं, ये ऋतुओं की तरह आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना सीखो। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवनी गृहस्थी नर अपरणी। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। सब धर्म में निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी उत्तम है, परंतु दूसरे के कर्तव्यों को अपनाना भयावह हो सकता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का विनाश होता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। अनन्यानि श्रियन्ते अन्तो योजना पर्युपास्ते। जो व्यक्ति निरंतर मुझे स्मरण करते हैं, मुझ में लीन रहते हैं, मैं उनकी हर आवश्यकताओं का ख्याल रखता हूँ। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकता है। यह कर्म फल त्यक्त्वा शांति मां प्रोति नैष्ठिकीम। अर्थात जो अपने कर्मों के फल की इच्छा त्याग देता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। परस्पर भावयन्त्य श्रेय
परम वाप्यशयत, अर्थात जब सभी एक दूसरे के कल्याण की सोचेंगे और सहयोग करेंगे तो सभी उन्नति और आनंद प्राप्त करेंगे। इंद्रियाणि प्राणेयाहुरिः इंद्रियं विवेश्य परमं। इंद्रियां शक्तिशाली होती है लेकिन मन उसमें श्रेष्ठ है। मन को वश में करना सबसे बड़ा विजय है। प्रकृति पुरुषैव विधानादि उभावपि, अर्थात यह जान लो कि प्रकृति भौतिक संसार और पुरुष आत्मा दोनों ही अनादि और शाश्वत है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, अर्थात जो मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु में मुझे देखता है वह सच्चा योगी है। सनन्यास्तस्तु महाबाहो दुख मापतु म योगत, अर्थात सच्चा त्याग बिना योग के प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग के साथ किया गया ही त्याग ही सच्चा है। सुख मात्मनि वत्स प्राप्त नित्य से संतोनिष्ठा, अर्थात जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष और शांति पाता है वही सबसे सुखी होता है। देवी होषा गुणमयीमं माया दुर्तेत्या, अर्थात मेरी माया अत्यंत बलवान है और इसे पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर जाते हैं।